जर्मनी में फ्रेडरिक नित्शे नाम के एक बड़े ग्रेट थिंकर हुए हैं, बड़े फिलोसोफर, ऑथर, साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर पे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। उन बुक्स का रेफरेंस लेकर के मेडिकल साइंस में, आर्मी में, मैनेजमेंट में पढ़ाया भी जाता है। उन रेफरेंसेस को उनको लाइफ लेसन्स के रूप में लोग जो हैं काम में लेते हैं। मैंने कुछ बुक्स उनकी पढ़ी हैं और उन्हीं में से कुछ लाइफ लेसन्स मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं, जिसे इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में भी देखेंगे। अगर कर पाए तो बात उस पर करेंगे। नित्शे कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंटेलिटीज, वन इज एनिमल माइंडसेट एंड अनदर वन इज ह्यूमन माइंडसेट। एनिमल माइंडसेट क्या करता है? खाता है, पीता है, हगता है, बच्चे पैदा करता है, डरता है, और उनकी लाइफ में कभी कुछ नया नहीं होता। उनकी लाइफ में कभी भी कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। उनकी लाइफ में नया कुछ करने का, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का कोई स्कोप नहीं होता है, और उनकी लाइफ हमेशा एक जैसी रहती है। पैदा होने से लेके मरने तक एनिमल एक ही तरह की लाइफ को लीड करता है। दूसरी जो लाइफ है वो है ह्यूमन मेंटेलिटी। ह्यूमन मेंटेलिटीज को लाइफ में रंग चाहिए, रस चाहिए, स्वाद चाहिए, डिजाइन चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, चुनौतियां चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, नई नई चीजें उसको करने के लिए चाहिए। बट फॉर दोज हु आर नॉट चेंजिंग देमसेल्व्स, आपकी लाइफ में अगर बरसों से कुछ नया नहीं हुआ है तो नित्शे के अकॉर्डिंगली आपका माइंडसेट एनिमल माइंडसेट है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, जिंदगी में अगर वो मुकाम हासिल करना चाहते हो कि आपके नाम से लोग आपको सर्च करें, आपको ढूंढें, आपको पहचानें, आपका रेस्पेक्ट करें, तो उसके लिए आपको पुरानी मान्यताओं को तो तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको मूर्ति बनाना है तो चोट सहनी पड़ेगी, उसको तराशना पड़ेगा। शर्ट बनाना है तो कपड़े को काटना पड़ेगा। मसल्स बनाने हैं, शरीर को तोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। आपको नया कुछ भी निर्माण करना है, फर्नीचर बनाना है, लकड़ी को काटना पड़ेगा, उसको छीलना पड़ेगा, तब जाकर के फर्नीचर बनेगा। सो यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, आपको पुराना तोड़ना पड़ेगा। पुरानी मान्यताएं, पुरानी आदतें, पुराना सब कुछ तोड़ना पड़ेगा अगर नया कुछ निर्माण करना है तो। दूसरा जो वो कहते हैं प्रिजर्व योर लाइफ फोर्स। आपकी जो जिजीविषा है, जो आपकी लाइफ फोर्स है, जो आपका इंस्टिंक्ट है, उसे बचा करके रखो। उसे ऐसे लोगों के ऊपर खर्च मत करो जो लोग इसके योग्य नहीं हैं, जिनका मेंटल लेवल, जिनकी थिंकिंग नेगेटिव है। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मत बैठो। बहस करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी परछाई के भी संपर्क में नहीं आना है। नित्शे कहते हैं कि ऐसे लोगों से सजेशंस तो भूल कर भी नहीं लेना, बहस बिल्कुल नहीं करना, इनके इर्द गिर्द भी नहीं फटकना, अदरवाइज ये आपका मोराल भी डाउन कर देंगे। ये आपके एक्साइटमेंट को, आपके आइडियाज को पचा नहीं पाएंगे। ये पुराने डर्रे वाले लोग हैं, आपको नया कुछ करने नहीं देंगे, अपने जैसा बना करके छोड़ेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऐसे लोग जो नया कुछ करने के, परिवर्तन के विरोधी लोग हैं, जिनकी सोच छोटी है, जिनकी मानसिकता छोटी है, ऐसे लोगों को दूर से नमस्ते कर दो। उन लोगों से बहस मत करो, उनको रेस्पॉन्स भी मत करो। सेकंड लाइफ लेसन था। थर्ड क्या कहता है? अच्छा, इसमें एक स्टोरी भूल गया। इसकी एक स्टोरी, ऐसी एक रियल लाइफ इवेंट हुआ था जिसमें एक जू के मैनेजमेंट ने जो है चीता और कुत्तों की एक रेस ऑर्गेनाइज करी थी। उसमें एक केज में चीता को रखा था, एक केज में कुत्तों को रखा था, और उनका एक रेस जो है आयोजित किया गया था। सरप्राइजिंग इवेंट था, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप ढूंढेंगे तो। आपको क्या लगता है कि दोनों की रेस में कौन जीता होगा? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि कुत्ते जीत गए। कुत्ते जीत गए। जैसे ही केज का दरवाजा खुला, कुत्ते स्टार्टेड रनिंग और वो भागते रहे। चीता भागा ही नहीं, चीता उनको देखता रहा। इससे नित्शे कहते हैं कि चीता को क्या लगता है कि कुत्तों के साथ भागना कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, यह एक इंसल्ट है उसके लिए। क्या निकाला उन्होंने? वो ये कहते हैं कि फॉर दोज जिनकी मेंटलिटी, जिनकी वेवलेंथ आपके साथ मैच नहीं करती है, उन लोगों के साथ पार्टिसिपेट नहीं करना, उनके साथ बहस नहीं करना, अपनी एनर्जी, अपने मूड को खराब नहीं करना, फोकस रखना। एक और जो लाइफ लेसन नित्शे बताते हैं वो है रिसेंटमेंट मेक्स यू टॉक्सिक।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे अपने डायरी में नोट करके रखना, रोज याद करना इस बात को कि जो बदला लेने की भावना है, मैं एक सेपरेट वीडियो और बना रहा हूं इसके ऊपर, हाउ टू डील विद रिजेक्शन। आप जब रिजेक्ट कर दिए जाते हैं लोगों के द्वारा, बिकॉज सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेंटेलिटी के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, जब आपको रिजेक्ट कर देते हैं, कोई आपके इंसल्ट कर देता है, तो हाउ विल यू टेक दैट। बदला लेने की जो भावना है कि उसको छोड़ूंगा नहीं, फिर रात को आप डिस्टर्ब्ड हैं, आपका मूड बिगड़ता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ये आपकी कामयाबी के लिए जहर है, ये कमजोर माइंडसेट की निशानी है। निज्जा कहते हैं कि इसे स्लेव मेंटलिटी कहते हैं, गुलाम मानसिकता कहते हैं। सारी एनर्जी, सारा अटेंशन ये जो नेगेटिव थॉट्स है वही खा जाएंगे, तो फिर आप नया कैसे कुछ कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि आप मंदिर का एक घंटा बन के रह जाएंगे, कोई भी आएगा बजा के निकल लेगा और दिन भर के लिए आपको हिला के रख देगा, आपका मूड खराब करके रख देगा, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली, आप खुद जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाएंगे। आप नया क्या करेंगे। इसलिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले जो लोग हैं वो जल्दी से बदला लेने की भावना नहीं पालते हैं। वो क्या कहते हैं, वो मेरे लेवल का नहीं था या मैं उसके लायक नहीं था, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, क्योंकि उसके संस्कार वैसे ही थे, उसकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, उसका कल्चर शायद इसी तरीके का रहा होगा। मुझे ऐसे लोग जो प्रोग्रेस के विरोधी हैं उनके ऊपर अपना टाइम खराब नहीं करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई वॉन्ट सक्सेस एट एनी कॉस्ट। तो मुझे ऐसे नेगेटिव फोर्सेस के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। माइंड सेट करो, फोकस सेट करो। और एक बात मैं आपको बता दूं इसी टॉपिक में, कचरा घर में नहीं रखना, कचरा दिमाग में भी नहीं रखना। जितना जल्दी नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव फोर्सेस को घर से बाहर निकाल दो। कचरा ज़्यादा दिन घर में रखोगे सड़ेगा, गंध मारेगा, वातावरण को खराब करेगा। ठीक उसी तरीके से कचरा आपके दिमाग में रहेगा, आपके मूड को, आपकी मेंटलिटी को, आपकी सोच को अफेक्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।